माँ की वह मूरत मुझको बहुत कुछ याद दिला गई। हेलो। माँ का प्राकट्य उत्सव कैसे हुआ, हमें इसके बारे में भी जानना चाहिए। कृतयुग था। कृतयुग वह युग है जो सर्वप्रथम था। उसमें जैसे ही प्रकृति का निर्माण होना प्रारंभ हुआ, प्रकृति सतयुग वह युग था जिसमें व्यक्तियों की जो क्रियाशीलता है वह सात्विक थी, उनकी वृत्ति सात्विक थी। परंतु कृतयुग वह युग था जिसमें मनुष्य नहीं थे, अभी प्रकृति का निर्माण हो रहा था। और प्रकृति का जब निर्माण हो रहा था उसी समय उस प्रकृति के निर्माण में अवरोध पैदा करने के लिए कुछ राक्षसों ने क्रिया करी और उससे परेशान होकर जब भगवान शिव और विष्णु दोनों को ये लगा कि ये जो हम एक प्रकृति का निर्माण करने जा रहे हैं वो कैसे आगे संभव होगा, जब ये यदि आज ही विध्वंस हो गया। तो उन दोनों ने मिलकर मां ललितांबा यानी ललिता त्रिपुर सुंदरी मां को निवेदन किया कि ये जो बवंडर हो रहा है, जैसे कल आपने देखा तूफान एक बवंडर के रूप में था, साइक्लोन जिसको बोलते हैं। तो जो साइक्लोन था बवंडर के रूप में था, वह अगर और तीव्र हो जाए तो आपने देखा होगा अमेरिका वगैरह में वहां मकान के मकान विध्वंस हो जाते, कॉलोनी की कॉलोनियां हो जाती। तो ठीक उसी प्रकार से कल भी हो रहा था। और ठीक उसी जब परिदृश्य को मैंने देखा तो मुझे वह स्वरूप याद आया और ये भी याद आया कि कल माँ का प्राकट्य उत्सव। तो माँ ने उस विध्वंस को समाप्त करने के लिए, रोकने के लिए माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी ने अपने ही अंश में से एक अंश को प्रकट करा और वह जो प्राकट्य है वही बगलामुखी है। इसीलिए मां बगलामुखी और श्री विद्या उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो भी मां बगलामुखी की उपासना साधना गहरे में करना चाहते हैं, गहरे में उतरना चाहते हैं, उनको श्री विद्या के बिना इस मार्ग में सफलता प्राप्त नहीं होती। मात्र मां बगलामुखी सफल होने नहीं देती, ये रहस्य है। श्री विद्या के बिना या मां ललिता त्रिपुर सुंदरी के उपासना के बिना उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अब ध्यान से समझना, ये देखिए लाइट जल रही है, वहां लाइट लाल रंग की लाइट जल रही है, हम इसको सूर्य के रूप में समझते हैं। तो सूर्य की एक किरण जब वहां से चलती है और सीधी पहुंचती है बिना टूटे, बिना रुके, बिना अरे जब हमने लगा के चेक कर रहे थे ना, जब भी आती मैं सोच रहा फैन वैन की आवाज आ रही है मेरे, तब हमें पूर्ण रूप में प्राप्त होती है। जैसे ही उस किरण में अशुद्धि जुड़ी, ये लगाते ही तो सेट हो जाता है, तो तंत्र जो है वह खंडित हो जाता है। तंत्र क्या है ये हमें समझना होगा। तंत्र है विशुद्ध विचार,
तंत्र, एक व्यक्ति जब तंत्र का मार्ग अपनाता है तो वह अपने विचारों को शुद्ध और परिशुद्ध करता चलता है। जब जब हमारे विचार शुद्ध और परिशुद्ध होते चले जाएंगे, जैसे हमने मां का ध्यान करा, जैसे ही मां का ध्यान करा तो हमारा ध्यान कहां अटकता है, ध्यान से समझना। हमारा ध्यान ऐसे आना शुरू हो जाता है कि मुझे आज कितनी अच्छी अनुभूति हो रही है, मेरे पर ध्यान आ जाता है। यानी हमारा ध्यान कहां से हटा, उस पर जाके अपने पे आ गया, तो हम खंडित हो गए। समझे? जब आप उसको सोच रहे हैं, उसका अनुभव आया, वो अनुभव आप में आया और आपने उस अनुभव में अटक गए, तो वो ध्यान वहां से, वहां कनेक्शन कट गया, वहां नेटवर्किंग खत्म, जीरो। अब आप अपने में आ गए, मां से कनेक्शन खत्म, आपका फोन जो है किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ था वो कट गया, डिस्कनेक्ट हो गया, अब किसी और दूसरी लाइन पर आ गया। तो यानी जो कनेक्शन था, वो जो एनर्जी आ रही थी वो गई। इसीलिए मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, अपने अनुभवों को बढ़ा चढ़ा कर ना देखो, ना समझो, क्योंकि अनुभव शरीर कर रहा है और शरीर आपको हमेशा गड्ढे में लेके जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप उस शहद को चखें। क्यों? क्योंकि शरीर का निर्माण इंद्रियों से हुआ है। जैसे ही आपको कोई अनुभव हुआ, उस अनुभव, अगर आपको एक बात याद हो तो जब रामकृष्ण परमहंस, उनके गुरु थे तोतापुरी, तो तोतापुरी जी ने एक विशेष रूप से जब रामकृष्ण के सम्मुख आए, उनसे मिले, तो उन्होंने एक बात बोली कि जब तू साधना करता है, जब तू ध्यान लगाता है, जैसी काली प्रकट होती है तो काली की गर्दन काट दे। तो अब वो जैसी ध्यान लगाते काली प्रकट हो जाती, काली प्रकट हो जाती, वो उसमें फंस जाते। तो जैसे ही उसमें फंसा तो यानी आप वहां से कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर लिया। काली मुझ में आ गई, काली प्रकट हो गई, काली आती नहीं, ना हनुमान जी आते, ना काली आती। जिन जिन को ये आते हैं वो बहुत लोअर लेवल की चीजें होती हैं, वो ऐसे ही हमारे जैसे मनुष्य होते हैं, पहले वो मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं और उनकी शुद्ध आत्माएं उनके दूत बन करके वो आती है, ना कि वो स्वयं काली आती है। काली तो ज्ञान के रूप में है, जिसमें वह ज्ञान जागृत हुआ, वही तो कुंडलिनी जागरण हुआ, और वह कुंडलिनी जागरण ही असलियत में काली का जागरण है। समझे? ना कि वो जो नृत्य है, वो जो डांस है, या वो जो उछला कूदी है, वह काली है, वो काली नहीं है। और काली को इससे भी कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा परिवार कैसा है, कैसा चल रहा है, उसे कोई मतलब नहीं। क्योंकि तुम जब तक अपने परिवार में हो तो उससे जुड़े ही नहीं। जब तक तुम इस शरीर के जो उपभोग हैं, उनके माध्यम से चलने वाले रिश्ते हैं, उनके साथ संबंध बनाए हुए हो, तो काली से संबंध नहीं जुड़ा। काली से संबंध तभी जुड़ेगा जब वह संबंध हट जाएंगे, जब वो मात्र सिर्फ एक, जैसे एक पिक्चर में अमिताभ बच्चन एज ए हीरो होता है और उसकी हीरोइन कोई और होती है, फॉर एग्जाम्पल माधुरी दीक्षित, उसे भी पता है ये मेरी कुछ नहीं है, सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूं। जब वो फंस गया तो पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी। जैसे ही वो फंसा, पिक्चर फ्लॉप।
उसके पूरे पूरे पोस्टर लग जाएंगे कि इसका संबंध उससे है, और एकदम से समझ में आएगा लोगों को कि ये गलत ट्रैक पे चला है, तो पिक्चर फ्रॉड। तो ठीक है, साधक के जीवन में भी ऐसे ही होता है। जब साधक गहरे में उतरना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं है ये, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दो, पति को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, नहीं, इसका तात्पर्य कतई भी ये नहीं है। लेकिन जो गहरे में जाना चाहते हैं वो संबंधों पर और इस शरीर के जुड़ाव से कहीं ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं, और उस भाव को शुद्ध करने के लिए भगवती समय समय पर हमारे साथ चमत्कार करती है। वो चमत्कार क्या है? वो चमत्कार हैं हमारे को परेशान करके। ध्यान से समझना, एक व्यक्ति है जो एक अपने दोस्त को बड़ा प्रेम करता है, और वो सोचता है कि इस दोस्त के बिना मैं रह नहीं सकता, जो भी कुछ करूंगा मैं इस दोस्त के साथ ही मिलकर के करूंगा। उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा तू इस दोस्त का साथ छोड़ दे वरना तू तरक्की नहीं कर पाएगा। अब वो कहता मैं तो नहीं छोड़ूंगा। अब वो लगा रहता है 2 साल 5 साल। अब उसके पेरेंट्स जो है उसकी हकीकत दिखाते हैं। जब उसे अपने दोस्त से ही विरक्ति हो जाती है तब वो आगे बढ़ता है। तो ठीक ऐसे ही साधना में जब साधक गहरे में उतरना चाहता है तो ये जो संसार के मोह हैं, जैसे पत्नी, पति, बच्चा, धन आदि इत्यादि, उन्हीं से ही उनको परेशानी मिलनी शुरू हो जाती है। शरीर, व्यक्ति कहता है मैं शरीर के लिए जी रहा हूं, अब शरीर से ही परेशान हो रहा है, रास्ते में जाते हुए क्या कहेगा? जब मृत्यु होने लगेगी, अगर इसी शरीर से ही परेशान है तो सबसे पहले उसके मन में क्या होगा जिस समय में वो प्राण छोड़ रहा है? तो वो उस शरीर का मोह नहीं रखेगा। तो जब मोह नहीं रखेगा, अगला जन्म इससे एक कदम आगे का मिलेगा। अब पत्नी में मोह नहीं रहा तो एक कदम आगे बढ़ गया। बच्चे में मोह नहीं रहा, कर्म कर रहा है। कर्म और क्रिया, मैं हमेशा बोलता हूं कर्म और क्रिया में डिफरेंस होता है। आपने कोई चीज सोच ली, संकल्प कर लिया, आगे हम करेंगे, तो ये आपका कर्म हो गया। क्रिया क्या हुई? अब देखिए, हमने सोचा आज भगवान जी पे जाके 1 किलो दूध चढ़ाएंगे, ये हमने संकल्प करा, कर्म हो गया। क्रिया क्या हुई? क्रिया हुई हमने वो 1 किलो दूध ले जा करके भगवान जी पे चढ़ा रहे। अब चढ़ाते चढ़ाते मोबाइल बज गया, हाँ हेलो आ रहा हूँ, मोबाइल यहाँ से वो चढ़ रहा है। तो अब ये बताओ वो दूध किसको जा रहा है? उस आदमी को या शिव जी को? वो भाव कहाँ है ही नहीं, खत्म। तो जब वहां कुछ है ही नहीं तो फिर, लेकिन जिस समय उसने वह संकल्प लिया था कि मुझे आज ये इस निमित्त कि यह दुग्ध चढ़ाना है, वह कर्म, यदि वह कर्म गलत हुआ उस समय में, भाव उसका गलत है, किसी को मारने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, किसी को कुछ और करने के लिए, तो उस कर्म का प्रतिफल मिलेगा, चाहे उसने क्रिया करी या नहीं करी। ध्यान से समझना। अब तुमने मन में ही गाली दे दी, अब आप मंत्र कहां जपते हो? मन में। और गाली कहां दी? मन में। जब आप ये कहते हो कि मुझे मंत्र का फल मन में जपने से मिलता है, तो गाली का फल भी जो मन में जपोगे तो वो कहां मिलेगा? मिलेगा। अगर आपके मन में ये बात है कि मैं उसका पैसा खा जाऊं, या हमने तो ले लिया और हमने तो देना ही नहीं है, तो ये समझ लो आपने 10-15 जन्म तो इसी काम में लगा दिए। अभी आप इतने नीचे गिरोगे, इतने नीचे गिरोगे, इतने नीचे गिरोगे, उसके बाद कहीं उत्थान होगा।
अभी तो गिरने की प्रक्रिया, मतलब जैसे एक आदमी 20वीं मंजिल से गिरे, तो वो 20वीं मंजिल से गिर रहा है, तो पहले कौन सी आएगी? 19, फिर 18, फिर 17, फिर वो नीचे नीचे गिरते गिरते 0 पे आएगा, तब टप से पड़ेगा, फटेगा, तब उसे पता चलेगा अच्छा। इसे हटा देता हूँ ना। तो इतने जन्म गए। ठीक इसी प्रकार से दुर्गा सप्तशती में भी स्पष्ट रूप से बताया है मां ने क्या, कि मैं वहां जो मां बगलामुखी के रूप में है, वहां कोई सीधे रूप में मां बगलामुखी नहीं है। स्पष्ट रूप से मां बगलामुखी का पता नहीं चलता है। स्पष्ट रूप से मां बगलामुखी का पता नहीं लगता है। कोई ऐसा नहीं बोला जा रहा कि मां बगलामुखी के लिए हम आहुति देने जा रहे हैं या मां बगलामुखी के लिए, लेकिन मां सांकेतिक सब कुछ बता रखा है। जब पुराने समय में कृत्याएं होती थी, आदमी होती, कोई बाल काट लेता है, कोई नाखून काट करके ले जाता है, कोई कपड़ा काट के ले जाता है, कोई अन्य अन्य उपचार करता है, पर ये होते क्यों हैं? हम वापस वहीं आ रहे हैं, ये होते क्यों हैं? क्योंकि अभी हमारे विचार उतने शुद्ध पहले नहीं हुए हैं। हमारी वो जो किरण है जो सूर्य से चली थी, हम तक पहुंचते हुए कई जगह कट गई, और उसके साथ बहुत सारे अवशोषित, बहुत सारे अलग पदार्थ जुड़ गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उद्वेग, वो जैसे एक मकड़ी का जाला होता है, उस जाले के साथ में धूल के कण चिपक जाएं, और वो धूल के कण और गहरे हो जाएं, और उनके साथ पार्टिकल जुड़ते चले जाएं, तो शनि के वलय क्या हैं? सैटर्न के जो वलय हैं वो क्या हैं? तो यही तो है। जब वो डेंस हो जाती है एनर्जी, वो फॉर्म ले लेती है, शेप ले लेती है, और जब हम ऐसे कोई विचार गलत रखते हैं तो वो डेंस होनी शुरू हो जाती है, और वो जो डेंस फॉर्म है वो अशुद्ध है, वो अशुद्ध है, और जब तक वो शुद्ध नहीं होगी तो वो अपने आप को मिलाएगी नहीं। जैसे पानी में पानी मिलाओ, पानी रहेगा, पानी में तेल मिलाओ, पानी अलग रहेगा, तेल अलग रहेगा। अगर हमको उसमें मिलना है तो हमें शिव बनना होगा, और शिव बनने के लिए कोई हमें शिव जैसा दिखना नहीं होगा, शिव जैसे विचार करने होंगे, क्योंकि हम में और उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। फर्क क्या है? वो बड़ा जहाज है, छोटे जहाज है। जैसा वो है हम भी वैसे ही है। वो बड़ी क्रिया करता है, हम छोटी क्रिया करते हैं। वो संसार का पालन करता है, हम अपने परिवार का पालन करते हैं। तो सब में वही शिव है, पर उस शिव को हम भूल गए। हम अपने ही स्वरूप को भूल गए कि हमारा विशुद्ध स्वरूप क्या है। जब हमें अपना विशुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाएगा, पता चल जाएगा, तो हमारा शिव प्रकट हो जाएगा, तो हमारा शिव प्रकट हो जाएगा। जैसे जब आप MBBS कर लेंगे, PhD कर लेंगे, तो आपको डिग्री मिल जाएगी। तो हमें वो करना होगा, अगर वह वाकई में करना है तो।